बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बेसिक कंप्यूटर्स का कोर्स कर रहे थे हम लोग। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और उसके हमारे 3 लेक्चर्स हो गए हैं और आज हमारा लास्ट लेक्चर है, 4th लेक्चर। अगर आपने जो है ये पहले 3 लेक्चर्स नहीं लिए किसी वजह से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा उसका लिंक लेक्चर्स का, और वहाँ से भी आप लेक्चर्स ले सकते हैं। और ये जो स्लाइड्स हैं जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने ऑनलाइन ली हैं गूगल से। अव्वल तो शायद आपको कहीं ना कहीं से मिल जाए, अगर नहीं भी मिलेंगी तो डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक है, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का के एलिमेंट्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम अब क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स मिलकर हमारे कोई रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। मतलब हमने रफली एक रिकॉर्ड दिया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नेम दिए हैं और उनको हमने तरतीब से लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली हमने उनको अरेंज करना है। तो क्या होगा कि जो सिस्टम ये सारा काम करेगा, यानी उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेगा, पहले ए वाले नेम आएंगे, फिर बी वाले नेम आएंगे, ऐसे ही ऑनवर्ड जी तक। तो वो जो सिस्टम होगा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। ठीक है, उसके 5 कंपोनेंट्स हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल एंड प्रोसीजर्स। हार्डवेयर क्या होता है? सिस्टम। हमारा कोई भी सिस्टम जो हमें दिख रहा है वो हमारा हार्डवेयर होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स वगैरह, कीबोर्ड, माउस, ये सारे के सारे हमारे हार्डवेयर हैं। आगे आ जाता है जी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा प्रोग्राम जो आईटी डेवलपर्स ने डेवलप किया हो और उस पर हम अपना डाटा जैसे ही डालें और वो डाटा जो है इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाए। आगे है जी डाटा। अब डाटा क्या होता है? डाटा हमारे पास कुछ होगा, कोई डाटा होगा जिसको हमने प्रोसेस करना है तो ही हम काम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स के या किसी के भी नेम्स होंगे जिनको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है तो ही हम कर सकते हैं ना। तो डाटा होना हमारे पास ज़रूरी है। पीपल, काम करने के लिए लोग भी होने चाहिए हमारे पास। कोई ना कोई ऐसा बंदा जो ये काम सर अंजाम दे सकता हो, वो बंदा भी होना चाहिए। प्रोसीजर्स, अब प्रोसीजर्स काम करने को तरीके, हमने उस काम करने का तरीका पहले ही डिफाइन कर दिया हो। ठीक है, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी बैंक में जॉब करते हैं, वहाँ पे अगर आप अपना रिकॉर्ड वगैरह रखवाते हैं, आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। पहले आपको नेम, वो एक फॉर्म देते हैं, उसको फिलअप करना होता है, फिर वो एक अलग जगह पे जाके आपको थोड़ी सी पेमेंट रखवानी पड़ती है। 3-4 उनके काउंटर्स बने होते हैं, उन काउंटर्स पे आपने आहिस्ता आहिस्ता जाना होता है, थंब प्रिंट्स वगैरह लगाने होते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि कैसे एलिमेंट्स जो हैं यूज़ होते हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि कोई लोग हैं, आईटी डेवलपर्स या आईटी स्टाफ, जिन्होंने प्रोसीजर डेवलप कर दिए हैं डाटा को जो है कस्टमर से रिसीव करने के लिए। रिकॉर्डिंग चेक्स, ठीक है, चेक्स कहते हैं डाटा को। तो डाटा को कस्टमर से, यानी उसके बाद जितने भी कस्टमर्स आए उन सब का डाटा जो है वो रिसीव करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप कर दिया है। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं वो क्या काम करेंगे? उनको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जिसमें वो डाटा एंटर करेंगे सबके सब कस्टमर्स का। ठीक है, और फिर जो हार्डवेयर है, हमारा सिस्टम जो है वो परफॉर्म करेगा उस डाटा पे कोई ना कोई कैलकुलेशन और उसको अपनी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर रखेगा, और दूसरा हमें वो कभी भी एज एन इनपुट या सॉरी आउटपुट दिखा सकता है। उसके अलावा कस्टमर को हार्डवेयर जो है प्रिंट करके भी दे सकता है। अगर हमारे जो हैं बैंक मैनेजर हैं वो हमसे डिटेल मांगते हैं कि अब तक हमारे बैंक में, मतलब अगर अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो अक्टूबर में कितने लोगों ने अकाउंट्स खुलवाए हैं, तो ये जो भी आज हमारी डेट है, हम इससे फर्स्ट डेट से लेके आज तक का सारा डाटा अपने सिस्टम में चेक करेंगे जो हमने एंटर किया होगा और उसको प्रिंट करके अपने मैनेजर को दे देंगे। ठीक है, आगे है जी एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर यूसेज। कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, आज वो एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। फाइनल टच दे रहे हैं इस चैप्टर को बस। ठीक है, होम यूज़र, पर्सनल, हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर यूज़ हो सकता है। ठीक है, हमारे जो घर बैठे हम अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेब एक्सेस, हम लोग कोई भी वेबसाइट घर बैठे खोल सकते हैं। कम्युनिकेशंस, हम लोगों से जो कम्युनिकेट करते हैं फेसबुक के थ्रू या किसी भी वेबसाइट के थ्रू,
बहुत सारी वेबसाइट आजकल ऐसी आ गई हैं जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इंटरटेनमेंट, आप यूट्यूब पे कभी भी कुछ भी देख सकते हैं बैठे घर में। ठीक है, आगे स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिसर यूज, यानी अगर छोटे लेवल पे काम चल रहा है उस लेवल पे इसका क्या यूज हो जाता है, लॉकअप इंफॉर्मेशन। ठीक है, सॉरी है लुकअप इन्फॉर्मेशन। लुकअप इन्फॉर्मेशन मतलब हम इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि हमारे पास जो है बिजनेस है या जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के। मतलब हमारे पास कोई रिकॉर्ड होगा, जैसे अगर मैंने स्मॉल लेवल पे बिजनेस शुरू किया है, कोई अपनी कोई चीज़ सेल कर रही हूँ मैं खुद ही घर बैठी, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि मेरे पास इतनी इतनी चीज़ है और इसको मैंने सेल करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर लूँगी। सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस। ठीक है, ईमेल बिजनेस में ईमेल का बहुत बड़ा हाथ होता है, बिजनेस हमारा ऑलमोस्ट ईमेल के थ्रू ही होता है सारा। ये व्हाट्सएप वगैरह ये हम लोगों की टेक्नोलॉजीज है, बिजनेस में सिर्फ ईमेल को ही यूज़ किया जाता है। तो ईमेल रिसीव और सेंड कर सकते हैं। मेक टेलीफोन कॉल्स, तो ये तो आपको पता ही है कि टेलीफोन कॉल्स होती हैं जो हमारी पीटीसीएल कॉल्स वगैरह होती हैं। मोबाइल यूज़र क्या होते हैं, कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क और इंटरनेट। मोबाइल यूज़र, मोबाइल को आप नेटवर्क के थ्रू जो है किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। ये तो बेसिक यूजेस आपको मोबाइल के पता ही हैं। ठीक है, पावर यूज़र। पावर यूज़र यानी थोड़े से, जो छोटा वाला बिजनेस है ना, पहले हमने स्मॉल बिजनेस पढ़ा ना, उससे थोड़ा हाई लेवल बिजनेस जो है उस बिजनेस की बात करें। पावर यूज़र वो क्या होता है, वर्क विद मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया ये जो हमारी स्लाइड होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने स्लाइड प्ले की हुई है, इसी तरह अगर आप किसी हाई लेवल बिजनेसमैन को देखें, तो यहाँ आप किसी ड्रामा वगैरह में देखें तो वो जो बिजनेस दिखाते हैं ऑफिस वगैरह में प्रेजेंटेशंस हो रही होती हैं, वो सारी की सारी किसके थ्रू हो रही होती हैं, मल्टीमीडिया के थ्रू। प्रोजेक्टर पे एक स्लाइड को रन कर दिया जाता है और उस पर वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। यूज़ इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। कोई भी इंडस्ट्री है, यानी अगर कपड़ों की इंडस्ट्री है, साबुन की इंडस्ट्री है, या जो भी, उसके रेलिवेंट कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया। जैसे बैंक का अपना सॉफ्टवेयर होता है या किसी स्कूल कॉलेज का अपना सॉफ्टवेयर होता है। इंटरप्राइज यूज़र, इंटरप्राइज बहुत बहुत हाई लेवल पे ये सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं वो हैं। ये है कम्युनिकेट अमंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के साथ भी वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर्स ही यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं की जाती कि एम्प्लॉय को रूम में बुलाया और मीटिंग करनी शुरू कर दी, नहीं, वहाँ पे सारा का सारा कॉन्टेक्ट जो है कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। प्रोसेस हाई वॉल्यूम्स टू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन जो उन्होंने पैसे इधर उधर करने होते हैं, सेंड या रिसीव करने होते हैं, वो सारा का सारा बैंक के थ्रू सॉरी इसके कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग किसी एक टॉपिक पे वो ले लेते हैं अपना, और वो पूरा प्रोसीजर या अपना कोई वो लिख के टेक्स्ट में एक वेबसाइट बना लेते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट, और उसमें वो अपनी कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे अगर आपने किसी बैंक में कहा है कि हमें अपनी जो बताएं कि आप कैसे कैसे अपनी खिदमात सार अंजाम देते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक ब्लॉग लिख के आपको दिखा देते हैं कि ये हमारे प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कंप्यूटर की क्या क्या एप्लीकेशन है। एजुकेशन में हमें बहुत हेल्प मिलती है कंप्यूटर की वजह से। हमें कभी भी कोई भी लेक्चर अगर नहीं समझ आ रहा, हम उसको गूगल करते हैं, यूट्यूब से मिल जाता है, गूगल से हमें कोई क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। फाइनेंस, ऑनलाइन बैंकिंग बहुत हेल्पफुल है। गवर्नमेंट के बारे में आपको डिटेल्स मिल सकती हैं ऑनलाइन, और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट भी इसको यूज़ करती है। हेल्थ केयर, अगर आपको किसी मेडिसिन के यूज़ की समझ नहीं आ रही, आप सिंपली गूगल खोलते हैं, आप वहाँ से देख लेते हैं। उसके अलावा आपने अगर कोई टिप्स लेनी है अपनी हेयर ग्रोथ के लिए, अपनी एक्नी के लिए, तो आप उसको भी गूगल से देख सकते हैं। तो ये सारी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस है। अगर हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट या कंप्यूटर ना हो तो हम इनको सर्च नहीं कर सकते। साइंस में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर आपको साइंस में भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप कंप्यूटर के थ्रू उसको समझ सकते हैं। साइंस और एजुकेशन बेसिकली एक ही चीज़ आती है, लेकिन साइंस एक स्पेसिफिक, एजुकेशन के भी आगे से एक फील्ड है स्पेसिफिक, इसीलिए साइंस को अलग से लिखा गया है। क्योंकि साइंस में जो चीज़ें होती हैं आपकी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईसीएस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं,
या उसके अलावा आपकी केमिस्ट्री के कुछ फार्मूलाज होते हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप जो है गूगल को या यूट्यूब को, इंटरनेट को, कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। पब्लिशिंग, अगर आपने कोई बुक या कोई आर्टिकल लिखा है उसको पब्लिश करने के लिए, तो MS वर्ड का एक कोर्स सिखाया था मैंने इससे पहले। तो वहाँ पे बेसिकली आप टाइपिंग करते हो और उसके बाद किसी भी वेबसाइट पे, बहुत सारी पब्लिशिंग वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे जाके आप अपना कंटेंट जो है उसको पब्लिश कर देते हो। ट्रैवल, अगर आपने कहीं जाना है, गूगल मैप हमारा बहुत बड़ा असिस्टेंट है, हमें वो बहुत हेल्प करता है। हमें रास्ता नहीं समझ आ रही है, हम गूगल मैप से सर्च करते हैं और हमें रास्ता मिल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ये होता है कंपनी लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे जो हमारा यूज़ होता है कंप्यूटर का, वो मैं किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर पेंसिल है, पेपर है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें एक नेट पे मिल जाता है और ये हमें बिजनेस के स्टार्टअप में बहुत हेल्प करता है। ठीक है जी, चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये उसकी समरी है, ये आप लोगों को स्लाइड्स में मिल जाएगी। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको चैप्टर की समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, और अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बता दें कि आपको समझ आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई लेक्चर, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।